मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM और मैं हूँ आपकी सबसे फेवरेट आरजे सोमी और मेरे साथ है मेरी साथी आरजे शुभा और शायद आप इन्हें भी पसंद करते ही होंगे। हाँ, बिल्कुल। शायद का क्या मतलब है आरजे सोमी? मुझे तो पूरा विश्वास है कि मुझे तो हमारे श्रोता बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हम अपने श्रोताओं को कभी निराश नहीं करते और समय समय पर हम उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू करवाते हैं। अच्छा आरजे सोमी, तुम्हें पता है आज के दिन में क्या खास है? हाँ, बिल्कुल आरजे शुभा। तुम्हें नहीं पता है कि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस। हाँ दोस्तों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि शांति, भाईचारा और एकता का सबसे सुंदर जरिया है। बिल्कुल सही कहा आरजे सोमी। आज का हमारा एपिसोड हमारे म्यूजिक लवर्स के नाम होगा। सच में संगीत ही वो भाषा है जिसे समझने के लिए किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती। यह दिल से निकलता है और सीधे दिल तक पहुंचता है। और अगर हम यह सोचे हमारी जिंदगी से संगीत गायब हो जाए तो कैसा लगेगा? न त्योहारों का रंग रहेगा, न जश्न की रौनक, न ही दिल की धड़कनों में वो ताल होगा। जीवन एकदम सूना सूना बन जाएगा। वाह शुभा, तुमने क्या अंदाज में हमारे श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक डे के बारे में बताया। चलो अब जरा हमारे श्रोताओं को ये भी बता दो कि आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस कब से मनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल आरजे सोमी और हमारे प्यारे श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की पहल अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद ने की थी। इस परिषद की स्थापना यूनेस्को की संरक्षण में 1949 में हुई थी और यहाँ तक कि संगीत दिवस मनाने का मुख्य सुझाव लॉर्ड यहूदी मेन्युइन ने दिया था, जो एक प्रसिद्ध वायलिन वादक और उस समय के IMC अध्यक्ष थे। 1 अक्टूबर 1975 को पहली बार पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस मनाया गया था। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो अब सब कुछ तुम ही बताओगी क्या? अब मैं हमारे प्यारे श्रोताओं को बताती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक डे मनाने का क्या महत्व है। हाँ, नेकी और पूछ जल्दी जल्दी बताओ। हाँ हमारे प्यारे श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस मनाने का महत्व है कि संगीत के महत्व को दुनिया तक पहुंचाना, विभिन्न संस्कृतियों और समाज को जोड़ने के लिए संगीत को एक माध्यम बनाना, लोगों को ये समझाना कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि शांति, भाईचारा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक साधन है। कलाकारों को प्रोत्साहित करना और नई पीढ़ी को संगीत की ओर आकर्षित करना। वाह, तुमने तो बहुत ही बढ़िया बात कही आरजे सोमी। और इसके साथ साथ तुम्हें ये पता है कि संगीत केवल मनोरंजन का नहीं, बल्कि संगीत अभी दवा और थेरेपी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपने जरूर महसूस किया होगा कि कोई संगीत सुनते ही मन में खुश हो जाता है, तो कभी कोई धुन आंखें नम कर देती है। और पता है हमारे प्यारे श्रोताओं, ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संगीत केवल कानों तक नहीं पहुंचता है, यह सीधा दिल और दिमाग पर असर डालता है। इसी के साथ वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब हम संगीत सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन हमें खुशी, सुकून और उत्साह देता है। यही कारण है कि संगीत को नेचुरल मेडिसिन कहा जाता है। साथ ही साथ संगीत थेरेपी आज अस्पतालों में भी इस्तेमाल हो रही है, जैसे मरीजों के दर्द को कम करने के लिए, नींद की समस्या दूर करने के लिए, स्ट्रेस और डिप्रेशन इससे उबरने के लिए और भी बहुत बीमारियों के लिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप परेशान हो, तनाव में हो या थकान महसूस करें, तो दवाइयों की जगह पहले कोई अच्छा सा गीत चला लीजिएगा, क्योंकि संगीत सिर्फ कला ही नहीं, यह जीवन की दवा भी है। वाह वाह, क्या बात कही है तुमने आरजे शुभा। तुम्हारी ये बात सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे मेरे दिमाग में एक सवाल भी आया है, जो सिर्फ हमारे प्यारे श्रोताओं के लिए नहीं, तुमसे भी मैं पूछना चाहती हूँ। पूछूं क्या? हाँ, बिल्कुल पूछो।
मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो आरजे शुभा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है और किस वजह से? अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तो दोस्तों, आज मैं यानी कि आपकी सबसे फेवरेट आरजे शुभा बताती हूँ कि मेरा सबसे फेवरेट गाना कौन सा है और किस वजह से है। तो दोस्तों, 1960 की फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का गाना है अजीब दास्तां है ये। यह मेरा सबसे पसंदीदा गाना है जो मेरे मन और मेरी तबीयत एकदम ठीक कर देती है। पता है दोस्तों, इस गीत को खास बनाता है लता जी की जादुई आवाज, वह आवाज जो सीधा दिल तक पहुंचती है और लोगों को अपनी ही कहानी याद दिला देती है। इस गाने पे दर्द भी है, मिठास भी है और एक अजीब सा सुकून देने वाला मासूमियत भी। तो दोस्तों, अगर कभी भी आपका मन बेचैन हो, थकान हो या अकेलापन महसूस हो तो लता जी का कोई भी गीत लगा लीजिएगा, क्योंकि उनकी आवाज सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक दवा है जो सीधे दिल को राहत देती है ना श्रोताओ? मैं सही कह रही हूँ ना? अरे वाह आरजे शुभा, ये बात बिल्कुल सही कही तुमने कि लता मंगेशकर जी के हर गाने में एक अलग ही खुशी और सुकून है और 90s के वक्त के गानों में एक अलग सा ही सुकून महसूस होता है ना दोस्तों? और अगर आप भी 90s के दौर में बड़े हुए तो यकीनन वे गाने आज भी आपके दिल में बसे होगी। 90s का संगीत सिर्फ धुनों का नहीं बल्कि जज्बातों और प्रेम से भरपूर था। उसमें सुर और शब्दों की मिठास इतनी होती थी कि सुनने वाले घंटों तक वही गाना रिपीट करते रहते थे। वे गाने हर किसी की जिंदगी से जुड़े लगते थे। शायद यही वजह है दोस्तों कि आज भी जब हम 90s के गाने सुनते हैं तो लगता है जैसे वक्त थम गया हो और दिल फिर उसी पुराने सुकून में लौट आया हो। साथ ही साथ 90s के वक्त के संगीतकारों का भी अलग ही अंदाज था, जैसे हमारी लता मंगेशकर जी, उदित नारायण, कुमार सानू और पप्पी लहरी जी। इन सब का और बाकी कलाकारों का एक अपना अलग ही अंदाज था। बिल्कुल सही कहा तुमने। 90s के कलाकारों का बात कुछ अलग ही निराली थी और उन गानों में अलग सा ही सुकून मिलता था। बिल्कुल सही कहा तुमने आरजे शुभा। चलिए हमारे प्यारे श्रोताओं, इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी ऐसी ही नई प्रोग्राम के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM पर जन जन की मंगलवाणी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।